Assalamu alaikum students. Today we are going to continue our fourth chapter that is about the rocks and आज हमारा टॉपिक है मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। इससे पहले हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स के बारे में बात कर चुके हैं। इग्नियस रॉक्स वो वाले रॉक्स थे जो सेंटर ऑफ द अर्थ के अंदर मैग्मा की फॉर्म में बनते थे और फिर बाहर लावा की फॉर्म में भी आते थे। और अगर मैग्मा की फॉर्म में अगर अंदर ही बन रहे थे तो हम उनको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कह रहे थे। और अगर वो लावा के फॉर्म में बाहर आकर सॉलिडिफाई हो रहे थे तो हम उनको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कह रहे थे। इसी तरह फिर हमने सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में कुछ बात की थी और सेडिमेंट्री रॉक्स में हमने देखा कि तीन किस्म के रॉक्स थे, मैकेनिकली थे, केमिकली फॉर्म थे और ऑर्गेनिकली फॉर्म थे। और आज हम मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। The rocks formed on the surface of the earth are weathered and eroded, while the rocks which are formed or buried under the surface of the earth are changed. जैसे हमने सेडिमेंट्री रॉक्स में पढ़ा था कि जो रॉक्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ होते हैं, अर्थ की सरफेस पर होते हैं, वो वेदर्ड हो जाते हैं या इरोडेड हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं विंड की मदद से, ग्लेशियर की मदद से, रिवर की मदद से। तो वो तो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है। लेकिन जो जो रॉक्स अर्थ की सरफेस के अंदर बरीड है, जैसे ऊपर अर्थ की सरफेस है, उनके ऊपर कुछ पत्थर पड़े हैं लेकिन अंदर वो दफन हुए हुए पत्थर हैं, तो उनकी फॉर्म चेंज हो जाती है। इसका क्या मतलब है हम थोड़ी देर बाद इसको देखेंगे। और इन्हीं रॉक्स को जिनकी जो फॉर्म है वो चेंज हो जाए, दीज चेंज रॉक्स आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। और वो किन दो वजूहात की वजह से चेंज होती हैं, एक है टेम्परेचर और एक है प्रेशर। मैं अब आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ दीज रीजन्स there are two types of metamorphic rocks: rocks formed by thermal metamorphism and rocks formed by regional metamorphism. अब दो किस्म के ये रॉक्स हैं, एक थर्मल मेटामॉर्फिज्म वाले हैं जो रॉक्स फॉर्म होते हैं और एक है रीजनल मेटामॉर्फिज्म। थर्मल की पहले बात करते हैं। थर्मल इज़ रिलेटेड टू टेम्परेचर, जहाँ पे टेम्परेचर इन्वॉल्व हो उनको हम थर्मल कहते हैं। अब हम यहाँ थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हमें थोड़ी सी समझ आएगी। हैव यू एवर सीन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रिक्स? ईंटें बनने का प्रोसेस कभी आप लोगों ने देखा है कि ब्रिक किल्न होता है, एक टावर सा बना होता है, उसके नीचे आग लगाई जाती है और एक क्ले की फॉर्म में अंदर ईंट की एक शेप बना के रखी जाती है और उसको आग पे पकाया जाता है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि कोई चीज़ अगर आग पे बहुत ज़्यादा पके, बहुत ज़्यादा देर तक पकती रहे तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो जब क्ले फॉर्म में जब उसको ब्रिकलिन में रखा जाता है ब्रिक बनाने के लिए, तो वो इतना उसको पकाया जाता है कि वो ब्रिक बन जाती है। तो यहाँ वो कहता है ब्रिक्स आर मेड बाय क्ले देन प्लेस्ड इन द किल्न अंडर फायर, फायर के अंडर रखी जाती है जो मैंने आपको बताया। टू चेंजेस अकर इन द ब्रिक्स बाय दिस प्रोसेस। अब दो तब्दीलियाँ आती हैं। नंबर वन, द कलर ऑफ द ब्रिक्स चेंज एंड टाइनी सेडिमेंट्स बिगिन टू शाइन। एक तो ब्रिक का कलर चेंज हो जाता है, पहले थोड़ा सा ब्राउनिश होता है, बाद में थोड़ा सा रेडिश सा हो जाता है क्योंकि वो ज़्यादा आग पे पकता रहता है। सेकेंडली, जो टाइनी सेडिमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उस क्ले के अंदर, वो शाइन करना शुरू कर देते हैं आग पे पकने की वजह से। द ब्रिक्स गेट हार्ड एंड कॉम्पैक्ट। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं पहले भी रिपीट कर चाहूँ, क्योंकि आग के ऊपर वो पकता रहता है, जो क्ले है वो ब्रिक की फॉर्म ले लेता है, वो हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है। क्ले यूटेंसिल्स आर मेड इन द सेम वे। इसी तरह मिट्टी के बर्तन भी इसी तरह बनाए जाते हैं, शेप देकर उनको या तो आग पे पकाया जाता है या काफ़ी देर तक उसको उनको धूप में भी रखा जाता है। सेम चेंज अकर्स इन द रॉक्स बाय हीट। अब यही प्रोसेस जो हमने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है ब्रिक्स की फॉर्म में या यूटेंसिल्स की फॉर्म में, बर्तनों की फॉर्म में, यही प्रोसेस रॉक्स के साथ भी होता है अर्थ के ऊपर। क्या होता है? द मोल्टन मैटर मैग्मा मूव्स बीनीथ द अर्थ। अब जो मोल्टन हमने बात की थी, मैग्मा जो है, पिघले हुए पत्थर जो हैं, वो अर्थ की नीचे वाली सरफेस में मूव कर रहा होता है। व्हेन इट मूव्स इनसाइड द अर्थ, passes near or over a rock, changes its composition and structure and new rock is formed. अब जब भी वो किसी भी दूसरे पत्थर के पास से गुजरता है, ये मैग्मा, ये पिघले हुए पत्थर, तो क्या होता है, हीट की वजह से वो दूसरे पत्थरों की फॉर्म चेंज कर देता है। मे बी वो थोड़े से पिघल जाए, मे बी थोड़े से और हार्ड हो जाए, जिस तरह के ब्रिक हार्ड हो जाते हैं, इसी तरह उनकी कंपोजिशन चेंज कर देता है। कभी कभी वो पास से गुजरते हैं, कभी कभी उनके ऊपर से भी गुजरते हैं। तो जब वो गुजर जाते हैं, मैग्मा मतलब गुजर जाता है पत्थरों के ऊपर से, तो वो जो नीचे रॉक्स रह जाते हैं वो एक चेंज फॉर्म होती है। टेम्परेचर की वजह से, आग की वजह से, मैग्मा की वजह से चेंज हो जाते हैं।
यही चेंज्ड जो रॉक्स हैं ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मल मेटामॉर्फिज्म। और इन्हीं की एग्जांपल्स में मार्बल इज़ अ मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म्ड बाय द अल्ट्रेशन ऑफ लाइमस्टोन अ सेडिमेंट्री रॉक। अब लाइमस्टोन जब चेंज होता है, अब चेंज रॉक बनता है तो वो मार्बल बन जाता है। और मार्बल जो है हम अमूमन अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि वाइट वॉश के लिए लाइमस्टोन को यूज़ किया जाता है, जबकि मार्बल को घर की ब्यूटी के लिए और फर्श के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ सैंडस्टोन अ सेडिमेंट्री रॉक चेंजेस इनटू क्वार्टजाइट, और ये क्वार्टजाइट एक और चीज़ है जो सैंडस्टोन से कन्वर्ट होके इसमें कन्वर्ट हो जाता है। इन पाकिस्तान मार्बल इज़ फाउंड इन द एरिया ऑफ बलागोरी, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, KPK के अंदर एक जगह है, और एंड इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन बलूचिस्तान। तो ये दो जगह हैं जहाँ पे हमें ये रॉक्स मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रॉक्स फॉर्म्ड बाय रीजनल मेटामॉर्फिज्म। पहले हमने थर्मल टेम्परेचर की बात की थी, अब हम रीजनल की बात करेंगे। द इंटरनल फोर्सेस ऑफ द अर्थ, दैट इज earthquakes एंड माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस, कॉज अ रॉक टू सिंक इनसाइड द अर्थ। पहले हमने दो चीज़ें पढ़ी थी कि जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वो दो वजूहात की वजह से बनते हैं, एक टेम्परेचर और एक प्रेशर। तो हम इस रीजनल मेटामॉर्फिज्म में प्रेशर की ही बात कर रहे हैं कि जब भी अर्थ की इंटरनल फोर्सेस, जिसमें अर्थक्वेक भी शामिल है, माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस भी शामिल है, ज़ाहिर वॉल्केनो भी आ रहा है, तो ये तमाम फोर्सेस एक्ट करती हैं अर्थ के ऊपर और अंदर इनसाइड जब अर्थ के अंदर रॉक्स के ऊपर, तो इन दिस प्रोसेस दे बिकम हार्ड एंड कॉम्पैक्ट ड्यू टू द प्रेशर एंड वेट ऑफ ओवरलाइंग रॉक्स। अब होता क्या है कि जो नीचे रॉक्स पड़े होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर दब जाते हैं, और उनके प्रेशर और जब फोर्स पड़ता है तो वो ज़्यादा सख्त और हार्ड हो जाते हैं, और इसी को हम दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीजनल मेटामॉर्फिज्म। इसको रीजनल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है एरिया पे या उन जगहों पर या इंटरनल अर्थ की फोर्सेस पे, जिसमें अर्थक्वेक शामिल है या माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस जिससे माउंटेन बनती हैं, और इन्हीं फोर्सेस की वजह से ये रीजनल मेटामॉर्फिज्म होता है, और इसी से रॉक्स बनती हैं। शेल सेडिमेंट्री रॉक आफ्टर बीइंग चेंज टर्न्स इनटू स्लेट। इसी तरह एक शेल है, उसके ऊपर पत्थर और उनके प्रेशर की दबाव की वजह से वो बाद में स्लेट की फॉर्म ले लेती है। स्लेट अ मेटामॉर्फिक रॉक फर्दर ट्रांसफॉर्म्स इनटू शिस्ट, और यही स्लेट बाद में शिस्ट की फॉर्म ले लेती है। इन पाकिस्तान स्लेट रॉक्स आर फाउंड इन द एरिया ऑफ एबटाबाद एंड कुंद, और दो जगह हैं एबटाबाद और कुंद में ये जो रीजनल मेटामॉर्फिज्म के रॉक्स हैं वो वहाँ पे पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे, आखिरी हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द अल्ट्रेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पहले प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स कोई हैं उनकी फॉर्म चेंज हो जाती है, और फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। जिसमें अब अगर आप सेडिमेंट्री रॉक्स में देखें तो वो जो ओरिजिनल रॉक्स थे वही थे, बस इरोड हो रहे थे। इसके अंदर क्या हो रहा है, इनकी फॉर्म चेंज होती है, जब चेंज होती है रॉक तो तब फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। दीज आर मोर स्मूथ एंड शाइनी, ये ज़्यादा स्मूथ और ज़्यादा शाइनी होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि एक तो ये प्रेशर की वजह से दब के ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं, दूसरा ये आग की वजह से, जो हमने जैसे बात की थी मैग्मा जब इनके ऊपर से गुजरता है तो एक शाइन छोड़ जाते हैं। दीज रॉक्स आर मोर हार्ड एंड कॉम्पैक्ट, ये ज़्यादा हार्ड और कॉम्पैक्ट होते हैं। उसकी दो रीजंस हैं, एक तो वो टेम्परेचर की वजह से और दूसरा प्रेशर और दबने की वजह से ज़्यादा वो हार्ड और कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर नॉट फाउंड इन दीज रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स की तरह जिसमें हमने ऑर्गेनिक की टाइप पढ़ी थी, उसमें ये जैसे हमने उस पर फॉसिल्स पढ़े थे, लेकिन इन रॉक्स के अंदर, मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर फॉसिल्स शामिल नहीं होते। यहाँ पे हमारा हो गया हमारा चैप्टर एंड हो गया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शॉर्ट क्वेश्चंस, MCQs, लॉन्ग क्वेश्चंस याद करेंगे।